नमस्ते दोस्तों, इन्फो इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्रिप्टोकरेंसी माइनिंग क्या है और ये ब्लॉकचेन के लिए इतनी जरूरी क्यों है। आपने सुना होगा बिटकॉइन माइनिंग, लेकिन असल में ये डिजिटल सिक्के जमीन से नहीं निकलते, बल्कि ये एक तकनीकी प्रक्रिया है जो हर ट्रांजैक्शन को सुरक्षित और पारदर्शी बनाती है। माइनिंग सिर्फ नए सिक्के बनाने का तरीका नहीं, बल्कि ये ब्लॉकचेन का दिल और दिमाग है। आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, कैसे माइनिंग काम करती है, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी क्या है और क्यों ये सिस्टम के लिए जरूरी है। लाखों कंप्यूटर मिलकर एक डिजिटल पहेली सुलझाते हैं और इनाम में मिलते हैं नए क्रिप्टो कॉइन। तो चलिए ब्लॉकचेन के इंजन रूम में उतरते हैं। माइनिंग के 5 मुख्य काम हैं। सबसे पहले लेन देन का सत्यापन। जब आप किसी को क्रिप्टो भेजते हैं, माइनर्स चेक करते हैं कि ट्रांजैक्शन असली है या नहीं। दूसरा, सारे वेरीफाइड ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में इकट्ठा करना। तीसरा, इस ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ना, जिससे रिकॉर्ड स्थायी हो जाता है। चौथा, माइनर को इनाम में नए सिक्के मिलते हैं। बिटकॉइन में यही तरीका नए कॉइन बनाने का है। पांचवां, नेटवर्क को सुरक्षित रखना। लाखों कंप्यूटरों की ताकत से ब्लॉकचेन को हैक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। माइनिंग के बिना न तो नए सिक्के बन सकते हैं, न ही ट्रांजैक्शन सुरक्षित रह सकते हैं। यही वजह है कि माइनिंग ब्लॉकचेन की रीढ़ है। अब सवाल, ये सब होता कैसे है? इसका जवाब है प्रूफ ऑफ वर्क। हर ब्लॉक के लिए एक कठिन गणितीय पहेली होती है, जिसे दुनिया भर के माइनर्स अपने कंप्यूटर से हल करने की कोशिश करते हैं। ये पहेली कोई शॉर्टकट से नहीं सुलझती, बस अनुमान लगाना पड़ता है बार बार। जो माइनर सबसे पहले सही हैश ढूंढ लेता है, वो विजेता होता है। बाकी माइनर्स उस हल को जल्दी से वेरीफाई करते हैं। सही हल मिलते ही नया ब्लॉक ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है। इनाम में मिलते हैं नए सिक्के और ट्रांजैक्शन फीस। यही है प्रूफ ऑफ वर्क का जादू। शुरुआत में कोई भी अपने कंप्यूटर के सीपीयू से माइनिंग कर सकता था। जैसे जैसे माइनिंग मुश्किल हुई, जीपीयू का इस्तेमाल बढ़ा, ये ज्यादा तेज थे। फिर आई एएसिक मशीनें, जो सिर्फ माइनिंग के लिए बनी हैं और बेहद तेज हैं। आज बिटकॉइन जैसी बड़ी क्रिप्टोकरेंसी की माइनिंग लगभग पूरी तरह एएसआईसी मशीनों से होती है। लेकिन ये मशीनें महंगी हैं, बहुत बिजली खाती हैं और शोर भी करती हैं। माइनिंग अब एक औद्योगिक काम बन चुका है। एसिक मशीनों के आने के बाद अकेले माइनिंग करना लगभग नामुमकिन हो गया। इसी वजह से माइनिंग पूल बने, जहां कई माइनर्स अपनी कंप्यूटिंग पावर जोड़कर टीम की तरह काम करते हैं। जब पूल कोई ब्लॉक हल करता है, इनाम सब में बंटता है। इससे छोटे माइनर्स को भी नियमित कमाई मिलती है। माइनिंग पूल ने माइनिंग को ज्यादा लोगों के लिए संभव बनाया। अब माइनिंग एक टीम गेम है, सोलो नहीं। माइनिंग सुनने में आसान लगती है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा खर्च, बिजली का बिल। एएसआईसी मशीनें 24 घंटे चलती हैं और बहुत बिजली खाती हैं। दूसरा, महंगा हार्डवेयर, जिसे समय समय पर अपग्रेड करना पड़ता है। तीसरी चुनौती, हाल्विंग। हर 4 साल में बिटकॉइन माइनिंग का इनाम आधा हो जाता है। इन सब के अलावा पर्यावरणीय चिंता भी है। माइनिंग का कार्बन फुटप्रिंट बहुत बड़ा है। भारत में सस्ती और विश्वसनीय बिजली मिलना भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए माइनिंग में मुनाफा कमाना आसान नहीं। क्या भारत में आम आदमी के लिए माइनिंग फायदेमंद है? सैद्धांतिक रूप से हां, लेकिन बिजली की ऊंची कीमतें मुनाफा कम कर देती हैं। सोलर पैनल एक विकल्प है, लेकिन शुरुआती निवेश बहुत ज्यादा है। एएसिक मशीनें भारत में नहीं बनती। आयात, टैक्स और महंगे दाम एक और बाधा है। मुनाफा निकालने के बाद टैक्स भी देना पड़ता है। कुल मिलाकर भारत में छोटे स्तर पर माइनिंग शुरू करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। माइनिंग की चुनौतियों को देखते हुए अब प्रूफ ऑफ स्टेक या पीओएस तकनीक आ रही है। इसमें कंप्यूटिंग पावर की जगह अपने सिक्के स्टेक पर लगाने होते हैं। जितने ज्यादा सिक्के, उतना ज्यादा ब्लॉक बनाने का मौका। इसमें बिजली की खपत बहुत कम है, लगभग 99.9% तक।
एथेरियम जैसी बड़ी क्रिप्टो करेंसी पीओएस पर शिफ्ट हो चुकी है। पीओएस ब्लॉकचेन का भविष्य है, सुरक्षा, विकेंद्रीकरण और ऊर्जा दक्षता के साथ। तो दोस्तों, क्रिप्टो माइनिंग ब्लॉकचेन की जान है। ये नए सिक्के बनाती है और नेटवर्क को सुरक्षित रखती है। माइनिंग अब महंगी और औद्योगिक हो गई है और अकेले करना लगभग नामुमकिन है। बिजली, हार्डवेयर और हाल्विंग जैसी चुनौतियां इसे मुश्किल बनाती है, खासकर भारत में। पीओएस जैसे नए विकल्प आम लोगों के लिए आसान और ऊर्जा कुशल रास्ता खोल रहे हैं। ब्लॉकचेन का भविष्य अब ज्यादा स्मार्ट और सस्टेनेबल बन रहा है। क्या आपने कभी माइनिंग की कोशिश की है या पीओएस में ज्यादा भविष्य देखते हैं? अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट करें, हम हर कमेंट पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए इन्फो इंडिया को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्रिप्टो माइनिंग की ये यात्रा पसंद आई होगी। याद रखें, कोई भी निवेश करने से पहले खुद रिसर्च करें। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सीखते रहें।